चाहेगा? क्योंकि मुर्दा जहाँ होता है लोग कहते हैं जल्दी करो यार इसको हटाओ, क्योंकि जब तक मुर्दा वहाँ बैठा रहेगा आंसू निकलते रहेंगे। अगल बगल चेक करिए, कोई मुर्दा तो नहीं है आपके बगल में? नहीं। ऐसे कैसे चेक करेंगे? ऐसे ऐसे करिए, कोई है तो नहीं? अच्छा, पहचान क्या है मुर्दों का? मुर्दा हिलेगा नहीं। हिलता है मुर्दा? नहीं। मुर्दा बोलेगा नहीं। ताली बजाने के बाद तो बहुत दूर रहे। बजा सकता है मुर्दा? आप बताओ, मुर्दा ताली नहीं बजा सकता, ये बजा ही नहीं सकता, क्योंकि इनसे बजेगा ही नहीं। अगर ताली बजी जाए तो आग के हवाले क्यों किया जाएगा उसको? हेलो, तो फ्रेंड आपके आसपास सब चेक करते रहिएगा। तो फ्रेंड हमने इस तरह बिजनेस को स्टार्ट किया और पैसे कमाए, बहुत सारे पैसे। लेकिन सबसे अच्छी इस बात की हमें खुशी नहीं कि हमने आईएमसी से पैसे कमाए, इस बात की खुशी है कि आज मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ। हमारा जो हेल्थ रिपोर्ट जो हमारा है 100% हमारा रिपोर्ट क्लियर है, मतलब बिल्कुल मेरा जितने भी बॉडी के ऑर्गन है सब बिल्कुल ठीक है। हेलो, और 80 साल में भी ठीक रहेंगे। हेलो, 80 साल में भी ठीक रहेंगे। क्यों हमारे पास प्रोडक्ट अभी आपने देखा समोसे तो खा लेते हो, तो साथ में एलोवेरा की बोतल भी खोला करो। हेलो, जो आपके शरीर में लगातार केमिकल जा रहा है, और मालूम है स्वास्थ्य की कीमत कौन बताएगा, स्वास्थ्य की वैल्यू कौन बताएगा? आप नहीं बता पाओगे, उससे पूछो जो हॉस्पिटल में भर्ती है, जो कह रहा है भगवान निकालो। हेलो, वो बताएगा पैसे की वैल्यू कौन बताएगा, पैसा क्या है वो बताएगा जिसने जो टमाटर भी नहीं ले पाता, टमाटर खरीदते समय पूछता है टमाटर कैसे दिए, साला 20 रुपए की टमाटर आज भी लोग पूछ रहे कैसे दिए। हेलो, कुछ कम करो फ्रेंड, वो बताएगा। तो स्वास्थ्य कीमत वो बताएगा। तो फ्रेंड इस प्रकार जब हमने नेटवर्क बनाना स्टार्ट किया, कहानी से हम शुरुआत करते हैं इसकी। एक बेहतरीन आईएमसी क्या है 5 से 7 मिनट में हम बताने वाले हैं। जब हमने इसकी स्टार्ट की आईएमसी को, तो एक बार बहुत पहले की बात है, मैं अपनी कार ड्राइव करके मैं कहीं जा रहा था कार ड्राइव करके। हमारे साथ एक व्यक्ति और बैठा हुआ था, और जो व्यक्ति बैठा था वो कार ड्राइव कर रहा था, मैं बगल में बैठा था। वो चलता जा रहा था। अचानक शाम हुआ, अंधेरा होने लगा और आंधी तूफान आने लगी, भयंकर आंधी आने लगी। इतनी आंधी आई कि कई पेड़ गिर रहे थे। तो मैंने ड्राइवर से बोला, ड्राइवर कहता है कि सर आगे मत चलिए, आगे बहुत खतरा है, रोड पे पेड़ टूट के गिर रहे हैं, इतनी तेज आंधी है, कहीं ऐसा नहीं कि पेड़ हमारे ऊपर गिर जाए। तो मैंने ड्राइवर से बोला, तुम गाड़ी चलाते जाओ, तुम अपनी कार को मत रोकना, जो होना होगा। हेलो, सुन रहे हैं? जो होना होगा हो जाएगा, लेकिन तो अपनी गाड़ी रोकना मत। इस तरह वो गाड़ी चलाता रहा। आंधी रुक नहीं रही थी। इस तरह करते करते वो सुबह का 5 बज गया। जब सुबह का 5 बजा तो वहां पे मैंने देखा एक पुल टूटा हुआ है। अब मेरी गाड़ी आगे जा नहीं सकती है, पुल टूटा हुआ था। मेरे दिमाग में आया कि यार अब तो अगर ये तो कहिए कि हमारी नजर पड़ गई, वरना हम तो खाई में गिर जाते। उतने में मैं वहां पे रुक गया। वहां पे रुकने के बाद मैं साइड में खड़ा हो गया और ड्राइवर से कहा कि तुम देखना, तुम कार के अंदर ही रहो, मैं कुछ लोगों को इशारा करता हूं कि कई लोग उस पे जा रहे हैं, गिर रहे खाई में। और मैं रोड पे खड़े होकर के इशारा करने लगा कि पुल टूटा हुआ है। मैं रोकने लगा। कुछ लोग को जब मैं रोकता था तो वो सोचते थे कि इनकी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए ये मुझे रोक रहे हैं, और वो जा करके आगे खाई में गिर जाते थे। इस प्रकार मैं लोगों को इशारा करता था और लोग रुकते नहीं थे और खाई में गिर जाते थे। इस प्रकार लगातार मैं ये करता गया। उसमें से एक व्यक्ति उतर गया। एक व्यक्ति ने हमारा इशारा देख के जब रुका तो कहता, भाई साहब क्यों रोक रहे हैं, क्या मैं आपकी मदद करूं? मैंने कहा आप मेरी मदद मत कीजिए, मेरी गाड़ी सही है, हम इसलिए रोक रहे कि बहुत आगे जब जाएंगे तो वहां पे पुल टूट गई है और अभी तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। आप मेरी मदद कीजिए, जो गाड़ियां पीछे से आ रही है उनको रुकवाने की कोशिश कीजिए। और वो आगे लग गया। इसके बाद कुछ लोग रुकते गए। इस प्रकार जो लोग रुकते गए हमारे इशारे से रुकते गए, कई लोग रुकते नहीं थे, उनकी जान चली जाती थी, और जो रुकते गए वो जान बचाने पे लग गए। इस प्रकार हमने हजारों लोगों की जान बचाई। जानना चाहते हैं वो हजारों लोग कौन हैं? जानना चाहते हैं? वो हजारों लोग वो हैं
कि जिन लोगों ने हमारी बात मानी कि आगे पुल टूटा हुआ है, अपनी जान, आपकी जान चली जाएगी, वो हमारे साथ हेल्प करने लगे। आज उसमें से कई लोग आईएमसी के क्राउन प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जिसमें से आज हमारे बीच में मिस्टर मोहित गोस्वामी हैं, मिस्टर आशीष कोले जी हैं, क्योंकि इन्होंने जान बचाने का काम किया। क्या किया जी? आप भी जब किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो लोग रुकते नहीं हैं, वो आगे चले जाते हैं, वो खाई में गिर जाते हैं। तो फ्रेंड, ये है आईएमसी। जब आप लोगों के लिए काम करेंगे तो आपका भला होगा, यानी कर भला तो हो भला। लोगों के लिए काम करेंगे। फ्रेंड, पैसा तो बहुत है, हम पैसे की बात नहीं करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि डीएन सिंह जी बात क्यों ना करें पैसे की बात। पूछिए उन लोगों से, यहाँ पे कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनकी महबूबा छोड़ के चली गई होगी, दूसरे सेट हो गई होगी पैसे के कारण। हेलो हेलो, कई ऐसे होंगे जिनका डाइवोर्स हो गया होगा पैसे कारण। कई ऐसे लोग होंगे। फ्रेंड, पैसा बहुत जरूरी है। आज पैसे की वजह से हमारा परिवार खराब हो जाता है, घर की महिलाएं खराब हो जाती है। जिस घर में पैसा नहीं है, फ्रेंड, हम आज वो बात करेंगे आपसे अगले 2 से 5 मिनट में। पैसा जीवन में बहुत जरूरी है। पैसा बहुत जरूरी है जीवन में कमाना, और ये सिस्टम देता है। अभी तक डायरेक्ट सेलिंग जैसा हमारे देश में कोई सिस्टम नहीं था, और लीगल कंपनियां नहीं थी। ये तो धन और डॉक्टर अशोक भाटिया जी और सत्यन भाटिया जी का अगर नाम हुआ है तो ताली बजनी चाहिए। उन्होंने एक बेहतरीन सिस्टम लेकर के आपके बीच में आए, एक ऐसे सिस्टम को लेकर आए कि प्रोडक्ट को यूज करके लोगों से बताना। अरे बताते तो हम पहले भी थे, बताने के काम आज भी लोग, जो लोग बाहर का साबुन लगाते हैं, वो पड़ोसन से जाके बताते हैं कि मैं ये साबुन से नहाता हूं, इसकी खुशबू अच्छी है। पैसा मिलता है? मिलता है पैसा? नहीं मिलता। अरे बताते तो हम पहले भी थे, बताना आज भी है। नहाते पहले भी थे, नहाना आज भी है। लेकिन आज नहाएंगे आईएमसी के साबुन से नहाएंगे तो बाहर के साबुन से नहाएंगे तो हमारा सिर्फ मैल निकलेगा, और आईएमसी के साबुन से नहाएंगे तो हमारी 7 जन्मों से जो हमें मोहर लगा हुआ है, गरीब रूपी मैल निकल के शरीर से बाहर चला जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आज बताऊं, सच मायने में अगर आपकी पत्नी आपको, आपके बच्चे आपको हीरो मान ले तो आप मर्द है। अगर ये दोनों लोग आपको हीरो नहीं मानते हैं तो बाकी आगे हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये मौका देता है आईएमसी। हेलो हेलो, अगर आपके पत्नी कह दे कि यू आर ग्रेट, आप जैसा पति हमें हर जन्मों में मिले। एक महिला लड़ रही थी पत्नी से, मतलब पति पत्नी लड़ रहे थे, और कह रही थी कि तुम्हारे जैसा पति मुझे कभी ना मिले। हेलो, जरा सोचिए ये क्या है, ये क्या है, जरा सोचिए। घर पे जाके पूछिए बच्चों से कि बेटा तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो? इसीलिए माँ बाप अपने बच्चों को, खुद जो डिवीजन नहीं लाता, अपने बच्चों को चाहता है कि हमारा बच्चा जिले का टॉपर हो, हेलो, प्रदेश का टॉपर हो। ईश्वर ने मौका दिया है आपको अमीर बनने के लिए, ईश्वर ने आपको मौका दिया है। ये डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम। भाई पहले क्या था? भाई पहले हमारे पास सिस्टम नहीं था, पहले कंप्यूटर युग नहीं था। ये 5वां युग चल रहा है, अब तो यही युग आ गया। पहला युग था हंटर युग, जहां पे हम अपने भोजन की बात करते थे और कोई बात नहीं होती थी। शिकारियों का युग था, थोड़ा सा इंसानों के अंदर में बुद्धि आई। हंटर युग से बढ़कर के अब तो फार्मर युग आ गया। लोग किसान अन्न उगाने लगे, लोग अन्न उगा करके अपना पेट भरने लगे। कुछ समय और आया तो वो युग आया औद्योगिक युग, कल कारखाने फैक्ट्रियों का युग। वो लोग पैसे कमाने लगे। लेकिन कुछ समय फिर बाद और आया, फिर युग बदला, फिर आया कंप्यूटर युग। यानी जो कंप्यूटर पे काम करेगा वो पैसे बनाएगा, और जो कंप्यूटर से दूर हटेगा, चक्का जाम करेगा, उनके परिवार 5000 की नौकरी भी नहीं मिलेगा। तो कंप्यूटर युग आया। कंप्यूटर युग के बाद एक युग और आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग, जानकारी युग। जिसके पास जानकारी होगा उनके पास पैसा होगा, जिनके पास जानकारी नहीं है। बार बार अपलाइन द्वारा बताया जाता है कि प्लान सीख लो, प्लान सीख लो। कि दादा सीखने की जरूरत क्या है? हम तो सब जानते हैं, सीखने की जरूरत क्या है। फ्रेंड, ऐसे लोग जो सीखते नहीं है, जो कहते हैं कि हमारी उम्र हो चुकी है, अब हमारी सीखने की उम्र है, ऐसे लोग पैसा नहीं कमाते। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग था और अभी भी चल ही रहा है। लेकिन ये जो लोगों ने इंफॉर्मेशन लिया, हार्डवेयर इंजीनियर बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, लोगों ने बीटेक किया, क्या करते हैं? ये फलुआ चलाते हैं, क्या हथौड़ा चलाते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क करके ये पैसे बनाते हैं।
इसके अलावा अब जो युग आ गया है, ये एआई का युग आ गया है। आपकी नौकरियां जाने वाली है। आप अगर कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो आपकी जगह को वो लोग नौकरी लेने वाले हैं जिनकी सैलरी कभी 2 लाख हुआ करती थी। एआई आने के कारण उनको निकाला जाएगा और आपकी जो 20,000 की सैलरी है वो अडॉप्ट करने वाले, यानी आप भी काम से निकाले जाएंगे। हेलो फ्रेंड, जरा सोचिए, हारमोनियम बजाने वाले काम खत्म हो गया, तबला बजाने वाले काम खत्म हो गया। अभी देख रहे थे संजय सर गाना बजा रहे थे, यही कमाल है। सोचिए, यही से फिल्में बन रही है, यही से गाना बज रहा है। अभी यहाँ बैठे बैठे हमारे रमेश जी है जो इम्फाल से, कहां से आए जी? इम्फाल से, मणिपुर इम्फाल से आए, वहां से आकर के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं जी। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। अभी देखिए मध्य प्रदेश से शिवम नामदेव जी आए हैं, मध्य प्रदेश से। एक बार शिवम जी, ये देखिए एआई मास्टर हैं, आज क्राउन एम्बेसडर आईएमसी में। इस उम्र में जहां पे लोग गुल्ली डंडा खेलते हैं, आइस पाइस खेलते हैं, इस उम्र में 3 से 4 लाख रुपए महीना कमाते हैं। जरा सोचिए। हेलो, जिंदा है? yes. कितने लोग? सब लोग जिंदा हैं। अच्छा, यहाँ बीच में चेक करते रहेंगे, है ना? तो फ्रेंड, ये समय ऐसा आ गया है, आईएमसी करना जरूरी है। मगर जैसे ही आप आईएमसी करेंगे, कुछ छोटी छोटी कंपनियां, देखिए ऊपर वाला आपको ठोक ठोक के बजा के चेक करेगा। एक 50 रुपए की सुराही जब आप खरीदते हैं तो क्या करते हैं? चेक करते हैं कि ये चटका तो नहीं है, पटका तो नहीं है, पानी तो नहीं निकलेगा। ऊपर वाला आपको लाखों देने वाला है। क्या देने वाला है जी? लाखों देने वाला है। वो भी आपको तबले की तरह ठोक ठोक के बताएगा, चेक करेगा, आपको तबले की तरह आपको बजाएगा, चेक करेगा। इसी तरह एक व्यक्ति को जैसे ही प्लान दिखाने जाएंगे वो ज्वाइन नहीं करेगा, ये ऊपर वाला ही चेक कर रहा है। पेशेंस रखना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा। कोई व्यक्ति आपके साथ काम करेगा, 2 महीना छोड़ के भाग जाएगा, 6 महीने में भाग जाएगा, अरे 6 साल में भी भाग जाएगा, लेकिन आपको टिके रहना है। सन 2014 से लेकर के आज तक मैं टिका हूं। याद रखिएगा, जमना पड़ेगा। जो जम जाता है ना, जम जाता है। दूध जम जाता है सर, कीमत बढ़ती है। कितनी हो जाती है? दुगुनी हो जाती है, क्योंकि वो जम गया। पानी जब जम जाता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? कई गुनी हो जाती है। पानी फ्री के लिए जमा देता है, बर्फ बन जाता है। तो ऐसे ही जमना पड़ेगा आपको। जब अंगद अपना पैर जमा दिया था तो रावण अपनी सीट से आया था उसको उठाने के लिए। फ्रेंड, जिस समय आप जम जाओगे, लोग आपके यहाँ चल करके आईएमसी ज्वाइन करने के लिए आएगा। अब लोग चल के आते हैं, लेकिन टिकना पड़ेगा। आपको ब्रांड बनानी पड़ेगी। आज बाजार में कई ऐसे साबुन हैं जो कहते हैं ब्रांडेड है, ब्रांडेड नहीं है। वो इसलिए उसको ब्रांडेड बोलते हैं कि 45 साल से आप लगातार देख रहे हैं। कई ऐसे पेस्ट हैं कि जो दांतों के जड़ों को कमजोर कर दिया है। आज पूरे भारत में जिस पेस्ट का इस्तेमाल लोग ज्यादा करते हैं, उस पेस्ट से निकलने वाला केमिकल जो फ्लोराइड होता है, हमारी दांतों को जड़ों को कमजोर करता है। और डेंटिस्ट का दुकान ज्यादा खुल गया। आप जहां भी देखेंगे दांत का दुकान है। किसका? ये डेंटल हॉस्पिटल खुल रहे हैं। क्यों? और आने वाले समय में डेंटल हॉस्पिटल की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अगर आज आप नहीं सुधरेंगे, अगर उन्हीं प्रोडक्टों का इस्तेमाल करेंगे केमिकली का, तो एक समय ऐसा होगा कि मुस्कुरा भी नहीं पाएंगे। हम मुस्कुराएंगे तो ऐसे, क्योंकि दांत ही नहीं खोलेंगे आप। आज भी कई लोग नहीं मुस्कुराते जिनके दांत खराब है। मैं देख रहा हूं कि जिनके दांत गड़बड़, उनकी हंसी आई। जिनके दांत खराब है उनकी हंसी आई नहीं है। क्यों? क्योंकि सोचेगा कि बगल वाला क्या कहेगा। हेलो, और एक व्यक्ति और जिनको पाइल्स की बीमारी है, वो भी नहीं मुस्कुराएगा। डॉक्टर मना करता है कि यार हंसना मत, वरना टाका टूट जाएगा। तो फ्रेंड, हम बहुत सी बात करने वाले थे, लेकिन हमारी समय की मजबूरी है और बहुत सारे लोगों का रिकॉग्निशन होना है। लास्ट में चलते चलते एक छोटी सी स्टोरी से